अरे दोस्तों, अगर सोचो सुबह आप उठे और मम्मी ने फटाफट काम पे लगा दिया कि ये शॉपिंग करनी है, ये ग्रोसरी मार्केट से ले आना। अब मम्मी की लिस्ट देखो कैसी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम है बहुत कम और मुझे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है। अब मम्मी की लिस्ट आप देखोगे ना तो आप शौक लगेगा। देखो, मैंने टेम्पलेट भी ऑलरेडी लिख के रखा है। ये देखो मम्मी की लिस्ट ये है। टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब देखो, अब इतनी सारी चीज़ें थी, फिर मैंने सोचा कि इसे ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा। तो मैंने एक टेम्पलेट फॉलो किया। आप इस टेम्पलेट को यूज़ करना। अब देखो मैंने क्या लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप बताना मुझे। देखो मेरे पास ये आइटम्स हैं इतने सारे, और फिर इनको कैटेगरी वाइज मैंने कैटेगरी दे दिया: वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी, बेकरी, स्नैक, एसेंशियल्स। अब इसको एक ऑर्गेनाइज करके एक लिस्ट बना दो। अब आप नई कैटेगरीज ऐड कर सकते हो, कैटेगरीज रिमूव कर सकते हो। अब बस देखो, ये चीज़ होने के बाद से हमारी लाइफ हो जाएगी बिल्कुल सिंपल। तो देखते हैं क्या है। ठीक है, आपके पास जो सामान है उसकी कैटेगरी बना दी। अब आप जस्ट सब्जी वाले के भैया के पास जाओगे, ये सारी चीजें ले लेना। फ्रूट्स वाले भैया के पास ये दो चीजें ले लेना। डेयरी, दूध वाले भैया के पास जाना, डेयरी वाले भैया के पास तो ये सारी चीजें ले लेना। बेकरी में ये, स्नैक्स में ये, एसेंशियल्स में ये। अब देखो, यहाँ पे कितनी चीजें सिंपल आसान होगी। चलो यहाँ पे तो हमारा यूज केस काफी छोटा सा था। 10 12 15 आइटम्स थे, वो तो समझ में आता है। और मान लो ज्यादा ही हो गया, 20 हो गए, 25 हो गए, तो आपको नहीं लगता इससे चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और देखो आपके पास कुछ करना भी नहीं है, टेम्पलेट आपको कुछ भी नहीं करना। ये चीजें लिख लो, जो भी सारी चीज मम्मी की लिस्ट होगी, या आप जो टाइप कर रहे हो वो लिख लेना यहाँ तक। इस पर टाइप कर लेना तो कॉफी तक। चलो, आपको ये चीजें खुद से ही ऐड कर लेना, मतलब या मम्मी के जो भी अपने घर के सामान हो गए वो ऐड कर लेना। और फिर वो कैटेगरीज दे देना। नॉर्मली तो यही सारी चीजें होती है, आपको कोई नई कैटेगरी ऐड करना हो, हटाना हो तो कर दो। ऑर्गेनाइज करके इसको लिस्ट बना दो। तो एक तरीके से एक टेम्पलेट आप फॉलो कर सकते हो ग्रॉसरी के लिए। तो है ना कमाल की चीज। चलो अभी हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेते हैं। अब ये तो हुआ हमारी ग्रॉसरी को चीज़ों को कैसे सिंपल बना दिया। अब मान लो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, या आप ऑफिस में जाते हो, सारी चीज़ें करते हो। अब आपको ऐसा लगा कि मुझे एक मैसेज आया, मैं आपको बताता हूँ क्या आया, और फिर देखना। मुझे एक मैसेज आया, कल मुझे प्रोजेक्ट का सबमिशन है, मुझे एक मैसेज आया। अब देखो, ये व्हाट्सएप मैसेज आया था रिया का, कि कल प्रोजेक्ट सबमिशन है, सबको अपना ये सारी चीज़ें करना है। अब ये देखो, ये मैसेज कितना अजीब सा दिख रहा है ना। अब मुझे चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। बस इससे इससे ही मतलब है मुझे तो, कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मुझे चाहिए कि एक एक्शनेबल पॉइंट्स में आ जाए। एक्शनेबल पॉइंट मतलब कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे सिर्फ वही चीज़ें चाहिए। तो बस मैंने कुछ भी नहीं किया। समराइज दिस स्टूडेंट ग्रुप व्हाट्सएप मैसेज इनटू क्लियर एक्शनेबल पॉइंट्स, और फिर मैंने मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो, देखना चाह दो। हम्म देखो डेडलाइन पता चल गई। डेडलाइन टुमारो की है, कल की है। रिपोर्ट क्या करना है, क्या क्या करना है। फाइनल करना है, प्रूफ रीड करना है अपने अपने पार्ट को, रेफरेंसेस को चेक करना है, प्लेगरिज्म का इशू नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक करना है। अब देखो इससे सिंपल, बिल्कुल इससे चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई। अब अगर किसी को मुश्किल हो रही हो, देखो यहाँ पे इसने नॉर्मली इंग्लिश में दिया है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो वो हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ओके। तो बस ये तो खैर इसका पार्ट नहीं है, बट हिंदी में बताओ, कभी कभी वो चीज़ें इधर उधर कर देता है, तो वो बता देगा हिंदी में। बताओ, जैसे मेरे मैसेज में दिया है। बस हो गया। अपना अपना रिपोर्ट फाइल करना, प्रूफ रीड करना, रेफरेंसेस, फुटनोट्स और साइटेशन चेक करना, प्लेगरिज्म का इशू हो तो सुधारना, अपेंडिक्स की जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी तो मर्ज करना। अब ये सारी चीज़ें कर देना। देखो फिर टीम टास्क क्या है, प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस कर लेना है, शाम 5 बजे तक फाइनल रिव्यू भेज दे देना है, सब कुछ कंपाइल करके फाइनल पीडीएफ बनाना और सबको शेयर करना है। तो अब आप समझ रहे हो चीज़ें कितनी सिंपल हो गई। एक मैसेज था, बिल्कुल ही सब एक में मिला मिला सा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या इसमें। सही में कोई भी भूल जाए, मैं तो भूल जाऊंगा। आप नहीं भूलो तो आप फिर महान। तो इससे क्या हो गई कि हमारी चीजें आसान हो गई। अब इसको क्या करो, बस आप कहीं कॉपी पेस्ट करके रख लो, कहीं रख लो, फिर लास्ट में चेक कर लेना सारी चीजें। तो हुई ना लाइफ आसान। तो
एक तरीके से ये टेम्पलेट है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, तो इस टेम्पलेट का पार्ट वन था आज, और पार्ट टू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और तो मतलब आपने इस वीडियो से क्या सीखा? इस वीडियो से ये सीखा कि हम एक टेम्पलेट देंगे और टेम्पलेट से हमारी चीज़ें आसान हो जाएगी। इससे क्या हुआ हमारा, एक मैसेज था वो समराइज हो गया। हमारी शॉपिंग लिस्ट को क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, कि कैटेगरी बना दी। तो ये चीज़ें हम डेफिनेटली एआई की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको असिस्टेंस वाला काम करा सकते हो, ट्यूटर बना सकते हो, प्लानर बना सकते हो। ये सब सारी चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हो। और देखो, और आप आप खुद चीज़ें ट्राई कर लेना। आप मान लो कोई मैसेज किसी का आया, 5 लोगों के मैसेजेस हैं, 10 लोगों के मैसेजेस हैं। आप बस चाहते हो कि उसको समराइज करके आपको क्या एक्शनेबल पॉइंट्स क्या क्या हैं वो आपको मिल जाए। तो डेफिनेटली आप वो करके ट्राई करना, और ये वीडियो में ट्राई करना। और हाँ, बहुत लोगों का इशू आ रहा था कि पहले मैं जैसे वीडियो को स्मॉल में रिकॉर्ड करता था तो चीज़ें क्लियर नहीं होती थी। तो आप बताना कि अब शायद अब मोबाइल पे भी देखोगे तो आपको ये विजिबल होगा, क्योंकि मतलब मैंने इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दी है। तो वो बताना। और कोई रिकमेंडेशन हो, कुछ और चीज़ें आपको चाहिए हो तो वो भी बताना, उस पे भी काम करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।